क्वेश्चन नंबर 1, 3 साझेदारों ए, बी तथा सी ने एक व्यापार में क्रमशः 10,200 रुपया, 13,800 रुपया तथा 19,200 रुपया लगाए। वर्ष के अंत में प्राप्त 50,400 रुपया में कुल लाभ में से बी का भाग कितना होगा। तो देखिए इसको में तीन साझेदार है, मतलब 3 व्यक्ति है जो जिसको 3 गो साझेदार भी बोल सकते हैं, जो कंपनी किसी तरह का साझेदारी किया है व्यापार के लिए। तो 3 साझेदारी है, एक है ए और एक है बी और एक है सी। तो तीनों मिलकर व्यापार को प्रारंभ किया है और प्रारंभ करने से पहले ये है जो पैसा लगाया है, रुपया लगाया है, तो ये है जो 10,200 रुपया लगाया है और ये है जो 13,800 रुपया लगाया है और सी है जो 19,200 रुपया लगाया है। अब देखिए इतना लगाया है और वर्ष के अंत में, मतलब 1 वर्ष के अंत में या 2 वर्ष के अंत में, जो भी हो बोल रहा है, वर्ष के अंत में 50,400 रुपया कुल लाभ प्राप्त हुआ है। तो प्रॉफिट टोटल, जो टोटल प्रॉफिट है जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट हुआ है जो दिया हुआ है कितना, तो 50,400 रुपया। अब देखिए 50,400 रुपया दिया हुआ है, इसको बांटना है। तो पूछ रहा बी का भाग कितना होगा। तो देखिए बी का भाग निकालने के लिए सबसे पहले हम ये जो पूंजी लगाया है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, और इसको में जितना टाइम के लिए लगाता है उसको से गुना कर देते हैं, मतलब जितना समय के लिए लगाता है उतना से इसको में गुना कर देंगे। तो मान लेते हैं ये 1 वर्ष के लिए लगाया है। देखिए बोल रहा है वर्ष के अंत में, तो 1 वर्ष या 2 वर्ष को करेंगे तो सभी को 2-2 वर्ष करना पड़ेगा। इसको में कोई है जो चेंज नहीं हुआ है, कोई पहले या बाद में नहीं आया था, इस व्यापार में सब एक ही साथ आया है। तो बोल रहा है वर्ष के अंत में, तो मान लेते हैं 1 साल। तो 1 साल के लिए ये रहेगा और 1 साल के लिए ये रहेगा और 1 साल के लिए ये रहेगा। तो देखिए टोटल ये समय हुआ और ये कैपिटल, तो दोनों को गुना करेंगे तो हमको प्रॉफिट का अनुपात पता चल जाएगा। तो प्रॉफिट का अनुपात पता चल जाएगा। तो देखिए आगे काटता है उसको काट देंगे, तो कट गया। अब देखिए ये 2 से कट रहा है तो 5 और ये 51 हो जाएगा, और ये भी 2 से कट रहा है तो 2 छक्का 12 और 2 छक्का 12 और 8, ये 1 बच जाएगा। तो 2 9 18 और ये भी 2 से कट जाएगा तो 2 9 18, 2 छक्का 12। अब देखिए इसको सोल्व कर देंगे तो मतलब इसको में पूछ रहा है हमको से बी का भाग। तो बी का भाग कितना है, 69। तो 69 कर देंगे बाटा कितना में बी का भाग है। तो देखिए टोटल को जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल के जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 70 और 70 और 50 कितना हो जाएगा, 7 5 12, 120 और 120 और 120 और 96। तो 120 और 96 तो 214, तो 214 हो जाएगा। तो 214 में 69 है जो बी का है, और यहाँ पर दिया हुआ है टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट से गुना कर देंगे तो 50,400 से। अब काटता है उसको काट देंगे, तो देख लीजिए ये काटता है तो काट देंगे और नहीं काटता है तो इसी तरीक़ा से रहने देंगे, लेकिन कट रहा है। देखिए इसको काट देते हैं तो इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, जो आ रहा है 16,600 रुपया। तो इसको सोल्व करके देख सकते हैं, इतना आंसर आ रहा है। तो इसका सही आंसर 16,600 रुपया हो जाएगा। अब देखिए इसको और कम अनुपात में भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किए तो फिर गलत नहीं होगा, और किए हैं तो फिर गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर काट के बराबर हो जाएगा सब। इसको और काट सकते थे यहाँ से, जैसे में देख लीजिए 17 तिया 51 तो 17 हो जाता, ये 23 तिया 69 और ये 32 तिया 96,
तो इसका जो अनुपात था जो 17:23:32, तो इसको इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। बी का हिस्सा कितना होता 23 कितना में, तो टोटल को जोड़ देते तो ये हो जाता 30 और 10 40 और 40 30 70 और 2 72 और गुना कर देते 50,400 में। तो इस तरीक़ा से भी करते तो उतना ही आंसर आता। तो इसका जो सही आंसर है 16,600 हो जाएगा। ये देखिए ये यहाँ से कट जाएगा, 3 से काटेगा तो 23 तिया 69 हो जाएगा, और यहाँ से इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 7 तिया 21 और 7 दूनी 14। तो ये देखिए 23 और 72 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं से भी बना सकते हैं।